का समय था। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ अपने घर में लेटी हुई थी। मम्मा, क्या परियों का देश सच में होता है? हाँ गुड़िया बेटी, जैसे हम पक्षी अपनी दुनिया में रहते हैं, ऐसे ही परियां भी अपने देश में रहती हैं। कुछ परियां फूलों में रहती हैं, कुछ बादलों में और कुछ वीराने में। मम्मा, मेरा परियों से मिलने को बहुत दिल करता है। काश मैं भी एक छोटी सी परी होती। मेरे भी पंख परियों की तरह होते, सफ़ेद, और मेरे पास उनकी तरह एक जादुई छड़ी होती। अपनी मम्मा से बातें करते करते गुड़िया सो जाती है। दूसरे दिन गुड़िया को अपनी मम्मा के साथ उड़ना सीखने जाना था। गुड़िया की मम्मा गुड़िया को बड़े पेड़ के पास ले जाती है। जग्गू बेटा, वो देखो, गुड़िया भी उड़ना सीखने आई है। तुमने गुड़िया से पहले उड़ना सीखना है और मेरा नाम रोशन करना है। मम्मा देखना, मैं गुड़िया से ज़्यादा तेज उड़ूंगा और अच्छे से उड़ना सीखूंगा। गुड़िया भी अपनी पहली उड़ान लेती है और जग्गू भी। गुड़िया और जग्गू दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते थे। गुड़िया, गुड़िया बेटी, ज़्यादा दूर मत जाओ, वापिस आ जाओ। मगर गुड़िया आगे जाने के बजाय ऊपर से ऊपर होती जाती है और वो उड़ती हुई बादलों तक पहुंच जाती है। मम्मा मम्मा, गुड़िया तो बादलों में चली गई है, वो कभी वापस नहीं आएगी। जग्गू बेटा, मेरी गुड़िया कहाँ है? वो लौट कर नहीं आई। जग्गू कहता है कि तुम्हारी गुड़िया कुछ ज्यादा ही ऊंचाई में चली गई है और वो बादलों से भी ऊपर चली गई है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। गुड़िया मेरी बेटी, ये क्या हुआ? पहले ही दिन आप मुझसे बिछड़ गई। मेरी बेटी वापिस आ जाओ, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। चिड़िया, अब तो तेरी बेटी कभी भी जिंदा नहीं बचेगी, वो मर जाएगी, क्योंकि आज तक बादलों में जाने वाला पक्षी लौटकर जिंदा वापस नहीं आया। गौरी अपने बेटे जग्गू को लेकर घर चली जाती है और माँ चिड़िया वहाँ बैठकर रोती रहती है। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? ये धुआं ही धुआं, शायद ये तो बादल है। गुड़िया खुद से ऐसे बातें करती है। फिर उसे अपनी मम्मा की याद आती है और वो एक बादल पर बैठे बैठे रोने लगती है। मम्मा, मम्मा, मेरे पास आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। छोटी चिड़िया, तुम इतनी ऊंचाई पर क्यों आई? अब यहाँ से लौट कर जाना बहुत मुश्किल है। हाँ, मगर मुझे एक ऐसी दुनिया का पता है जहाँ परियां रहती हैं। मैं तुम्हें परियों के देश में पहुँचा देता हूँ। शायद वो परियां तुम्हारी मदद कर दें। बादल अंकल, आप मुझे परियों के देश में ही ले जाएं। वहाँ ज़रूर कोई मेरी मदद करेगा। फिर वो बादल हवाओं में उड़ता हुआ गुड़िया को परियों के देश में ले जाता है। अब मुझे वापस जाना होगा क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। फिर वो बादल वहाँ से वापस चला जाता है। यहाँ तो कोई परी नहीं है, यहाँ तो मैं अकेली हूँ। हर तरफ फल ही फल और फूल ही फूल थे। गुड़िया को भूख लगी हुई थी। गुड़िया सामने वाले पेड़ से एक मीठा फल तोड़कर खाने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक छोटी सी परी आ जाती है। चिड़िया, तुम चिड़िया हो? हाँ, मैं किसी को देख रही थी, माफ़ करना, मैंने पूछे बिना यहाँ से फल खा लिया। मैंने पहली बार किसी को यहाँ देखा है। चिड़िया, आप यहाँ कैसे आई हो? गुड़िया छोटी परी को सारी बात बताती है। और वो बादल मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। प्लीज मेरी मदद करें, मुझे किसी तरह मेरे घर पहुँचा दें। मेरी मम्मा मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैंने भी आज पहली बार ही उड़ना सीखा है। आप मेरे साथ मेरे घर आइए, मम्मा बताएंगी कि अब हमें क्या करना होगा। फिर गुड़िया छोटी परी के साथ उसके घर चली जाती है। आप बहुत सुंदर हो छोटी चिड़िया। आंटी परी, मुझे मेरे घर वापस जाना है। मुझे मम्मा की चिंता हो रही है, मम्मा परेशान होंगी। बेटी चिड़िया, हम अपने देश से दूसरे देश में नहीं जाती, मगर मैं किसी तरह आपको आपके घर तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। सारी रात गुड़िया छोटी परी से बैठी बातें करती रहती है। क्या आपको कभी आपकी मम्मा से मार पड़ी है? हाँ, एक बार मुझे मार पड़ी थी।
जब मैंने घोंसले में सूसू कर दिया था। ये सुनकर छोटी परी हंसने लग जाती है। मुझे भी इसी बात पर एक बार बहुत मार पड़ी थी। दूसरे दिन गौरी कव्वी सुबह सवेरे ही चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, अपना दिल संभाल लो, मैं तुम्हें एक बहुत बुरी खबर सुनाने वाली हूँ। गौरी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? मैं पहाड़ों पर गई थी, वहाँ तुम्हारी बेटी के टूटे हुए पंख पड़े हुए थे। शायद तुम्हारी बेटी वहाँ गिर गई होगी और मर गई होगी। नहीं, मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। चिड़िया, अगर मेरा विश्वास नहीं तो जाकर देख लो। रोती हुई चिड़िया पहाड़ों की तरफ चली जाती है और गौरी कव्वी चिड़िया के घर में पड़ा हुआ सारा दाना चुराकर वहाँ से भाग जाती है। कालू जी, मैंने चिड़िया को झूठ बोलकर पहाड़ों पर भेज दिया और उसका सारा दाना चुरा लाई हूँ। गौरी, वो चिड़िया पहले ही बहुत दुखी है। माँ चिड़िया पहाड़ों पर जाकर रोती रहती है। छोटी परी बेटी, आप गुड़िया के साथ जाओ और ये फूल अपने साथ लेती जाओ। ये फूल आपको दिशा बताता जाएगा। गुड़िया खुश हो जाती है और अपनी दोस्त छोटी परी के साथ वहाँ से निकलती है। थोड़ी दूर जाकर छोटी परी और गुड़िया एक जगह बैठ जाती हैं। मेरे प्यारे फूल, हमें रास्ता बता दो, हमें किस दिशा में जाना है? यहाँ से सीधा जाओ और जिस जगह ये बड़ा नारियल का पेड़ हो वहाँ से सागर की तरफ बढ़ जाना। दोनों सहेलियाँ फिर से उड़ती हैं। उड़ते उड़ते वो दोनों नारियल के बड़े पेड़ के पास पहुँच जाती हैं। छोटी परी, मेरा नारियल खाने को दिल कर रहा है, क्या मैं नारियल खा सकती हूँ? हाँ, मैं भी नारियल खाऊंगी। दोनों गुड़िया और छोटी परी नारियल के पेड़ से नारियल तोड़कर खा रही थीं कि गुड़िया को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो। छोटी परी, कोई हमें बुला रहा है, हमें जाना होगा। जब छोटी परी और गुड़िया नदी पर जाती हैं तो छोटी सी तितली नदी में गिरी हुई थी। गुड़िया, मैं नदी में नहीं जा सकती, अगर मेरे पंख भीगे तो मैं मर जाऊंगी। ठीक है दोस्त, ये काम मैं करती हूँ। फिर गुड़िया छोटी तितली के पास जाती है और उसे अपनी चोंच से उठाकर नदी से बाहर लाकर छोड़ देती है। आप बहुत सुंदर हो और बहुत अच्छी। आपके पंख तो मेरी दोस्त छोटी परी जैसे हैं। हाँ, क्योंकि इन तितलियों के पंख मेरी मम्मा ही रंगती हैं। फिर तितली को सुरक्षित जगह पहुंचाने के बाद गुड़िया और छोटी तितली गुलाब के फूल से दिशा का पूछती हैं। सागर के सामने जो जंगल आएगा वो गुड़िया का जंगल ही है। शाम से पहले ही छोटी परी गुड़िया को लेकर उसके घर तक पहुंच जाती है। मम्मा चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। गुड़िया पीछे से जाकर अपनी मम्मा को आवाज़ देती है। मम्मा, मैं आ गई। मम्मा चिड़िया की तो खुशी से चीख ही निकल जाती है। गुड़िया, गुड़िया मेरी बेटी, मुझे विश्वास था कि मेरी बेटी ज़रूर लौट कर आएगी। फिर छोटी परी गुड़िया का घर देखती है और गुड़िया की मम्मा उन दोनों को मीठा लाल शरबत बनाकर पिलाती है। ऐसे गुड़िया सुरक्षित घर पहुंच जाती है। मोटी मोटी तेरी चोंच मोटी, तोते की चोंच मोटी मोटी। उड़ता हुआ मिट्ठू तोता गौरी कव्वी के पास आ जाता है। मेरी चोंच बड़ी और मोटी है तो इसमें मेरा क्या दोष है? तुम हर समय मेरा मजाक उड़ाती रहती हो। मेरा बहुत गुस्सा करते हो। सारे जंगल के पक्षी तुम्हें बड़ी चोंच वाला कहते हैं, मैं भी कहूँगी। मोटी 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 चोंच वाला तोता, तोते की चोंच मोटी मोटी। गुस्से में मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, कल मैंने एक अमरूद देखा। मिट्ठू ने कहा कि हम वो अमरूद मिलकर खाते हैं, मगर उसकी चोंच इतनी बड़ी थी कि वो 2 चोंचे मारकर ही सारा अमरूद खा गया। कबूतर, उसकी चोंच बड़ी है तो काटेगा भी बड़ा ही। तुम क्यों उससे मिल बांट कर अपना भोजन खाते हो?
चिड़िया तुम तोते से कहो कि मेरा अमरूद मुझे वापस करे। ठीक है, मैं तोते से बात करती हूँ। चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते, कबूतर के साथ अच्छा नहीं किया तुमने। मैंने क्या किया है? मैंने तो केवल 2 बार ही अमरूद पर अपनी चोंच मारी थी और वो कई बार खाता रहा। तुम्हारी चोंच बहुत बड़ी है, 2 बार में ही तुमने सारा अमरूद खा लिया। बड़ी है, जिसे देखो यही कहता है मेरी चोंच बड़ी है। तोते, गुस्सा मत करो, जाओ और कबूतर को एक अमरूद ढूंढ कर ला दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है। फिर एक दिन चिड़िया, कबूतर और गौरी कौवी बैठे हुए थे कि बुलबुल वहाँ खिचड़ी लेकर आ जाती है। दोस्तों, मैं आप सबके लिए खिचड़ी लेकर आई हूँ, सब मिलकर खिचड़ी खाते हैं। वाह वाह बुलबुल, मेरी मोटी बहन, मुझे तो भूख भी बहुत लगी हुई है। वो सब मिलकर खिचड़ी खाने लगते हैं कि वहाँ तोता भी आ जाता है। लो आ गया मोटी चोंच वाला मिट्ठू भी, अब एक ही बार में खा जाएगा सारी खिचड़ी। मिट्ठू, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मुझे खिचड़ी की खुशबू यहाँ खींच लाई है, मैं भी खिचड़ी खाऊंगा। तोते, सारे पक्षी तुम्हारी इस चोंच से डरते हैं, कोई भी तुम्हें अपने साथ खाने नहीं देगा। चिड़िया चिड़िया आइडिया, तुम इस मोटी और बड़ी चोंच वाले तोते को इस पत्ते पर खिचड़ी रख कर दे दो। हाँ, ये ठीक है। फिर चिड़िया एक बड़े से पत्ते पर खिचड़ी रखकर तोते को दे देती है। नहीं खानी मुझे ऐसे अलग बैठकर खिचड़ी, रखो अपने पास। देखा देखा, ये तो हमारे साथ ही खाना चाहता है ताकि सारी की सारी खिचड़ी अकेला खा सके। मैं नहीं खाता, तुम ही खाओ। गुस्सा होकर तोता वहाँ से चला जाता है और बाकी के सारे पक्षी खिचड़ी खाने लगते हैं। तोता बहुत उदास हो जाता है और एक पेड़ पर अकेला बैठकर रोने लग जाता है। सब मेरी चोंच की वजह से मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं नहीं रखूंगा ऐसी चोंच। तोता उड़ता हुआ इंसानों की बस्ती की तरफ चला जाता है। तोता किसान के पास जाता है। किसान, मैं अपनी आधी चोंच कटवाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो कि लोहार कहाँ रहता है? तोते, ऐसा मत करो, तुम्हारी चोंच बहुत फायदे की है। ये तेज और बड़ी इसलिए है कि तुम चीजों को काट सको, लकड़ी को काट सको, घास के तिनकों को और खतरे में शिकारी के जाल को भी। नहीं चाहिए मुझे ऐसी चोंच जिसकी वजह से कोई मेरे साथ बैठकर खाना भी ना खाए। आप मुझे लोहार का बता दें कि मुझे लोहार कहाँ से मिलेगा। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो सीधे जाओ और जहाँ भट्टी का धुआं नजर आए समझ आना वही लोहार की दुकान है। तोता वहाँ से उड़ता है और लोहार की भट्टी की तरफ चलता है। गौरी कौवी और कबूतर दाने की तलाश में जा रहे थे। दोनों थक जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कबूतर, वो देखो सामने दाना पड़ा है। ये तो बहुत ज्यादा दाना है, पहली बार मैंने इतना दाना देखा है, और वो भी पेड़ के नीचे। चलो गौरी, जी भरकर दाना खाते हैं। गौरी कौवी और कबूतर उड़ते हैं और वहाँ जाकर दाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। वो जैसे ही वहाँ बैठते हैं वो जाल में फंस जाते हैं। कबूतर, ये क्या हुआ? हम तो जाल में फंस गए हैं। गौरी, ये दाने शिकारी ने गिराए हुए होंगे, अब हम मर जाएंगे। शिकारी हमें पकड़ कर ले जाएगा और हमें काट कर खा जाएगा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, बचाओ, कोई हमें बचाओ। गौरी की आवाज़ दूर से ही चिड़िया सुन लेती है। चिड़िया वहाँ आती है तो कबूतर और गौरी को जाल में फंसा हुआ देखकर परेशान हो जाती है। चिड़िया, कृपया करो, शिकारी के आने से पहले हमें जाल से बाहर निकालो, वरना वो भूखा शिकारी हमें खा जाएगा। गौरी, ये जाल तो बहुत मजबूत है, मैं इसे कैसे काट सकती हूँ? चिड़िया, मुझे याद आया, एक बार तोते ने पेड़ को काटकर मुझे पेड़ की खोखर से बाहर निकाला था। तुम तोते के पास जाओ और उसे बुला कर लाओ। चिड़िया समय जाया किए बिना तोते के घर जाती है। तोते जल्दी बाहर आओ। चिड़िया तोते के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी तो उसकी पड़ोसन बुलबुल वहाँ आ जाती है। चिड़िया, तोता तो इंसानों की बस्ती की तरफ गया हुआ है। वो क्यों बुलबुल?
वो लोहार इंसान से अपनी आधी चोंच कटवाने गया है। तुम सब उसका मजाक उड़ाते थे ना, इसलिए वो गया है चोंच कटवाने। बहुत बुरा किया, हम सब ने तोते के साथ बहुत बुरा किया। चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ती है। लोहार लोहार, मेरी आधी चोंच काट दो। अगर तुम मेरी आधी चोंच काट दो तो मैं तुम्हें पके हुए अमरूद ला कर दूंगा। मैं तो लाल लाल अमरूद खाऊंगा, फिर ही तुम्हारी चोंच काटूंगा। ठीक है, वादा रहा, मैं आपको लाल अमरूद ही ला कर दूंगा। मेरे जंगल में हर तरह के अमरूद हैं। फिर लोहार मान जाता है और अपनी आरी लेकर तोते की तरफ बढ़ता है। तभी वहाँ चिड़िया आ जाती है। लोहार लोहार रुको। लोहार रुक जाता है। तोते तोते भैया, माफ़ कर दो हमें, ऐसा मत करना। हमें तुम्हारी चोंच की बहुत ज़रूरत है। मेरे साथ चलो और अपने दोस्तों को बचा लो। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं तो आज अपनी चोंच कटवा कर ही जाऊंगा। कबूतर और गोरी कौवी जाल में फंस के हैं। तोते, जाल को काटकर उन्हें बाहर निकालना होगा, वरना शिकारी उन्हें पकड़कर खा जाएगा। ये सुनकर तोता जल्दी से चिड़िया के साथ उड़ता है। मेरे लाल अमरूद ना भूल जाना। जरूर, मैं दोबारा आऊंगा। तोता जाल के पास पहुंचकर जाल को काटने लगता है। तोता थोड़ी ही देर में जाल काट देता है। गोरी और कबूतर जाल से बाहर निकल आते हैं। वो देखो, शिकारी आ रहा है, हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा। वो सब सुरक्षित वहाँ से उड़ जाते हैं। बच गए, हम बच गए। तोते तोते, मेरे प्यारे तोते भाई, आज अगर तुम्हारी ये सुंदर सी चोंच ना होती तो हम मर जाते। मैं तुम सबसे गुस्सा हूँ। यार तोते, हमें माफ कर दो, ये तुम्हारी चोंच तो बहुत काम की है। आज हमारी जान बची है तुम्हारी चोंच की वजह से। फिर वो सब तोते से माफ़ी मांगते हैं और तोते की बड़ी चोंच की खूब तारीफ करते हैं।